गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मेरी ईवी के बाद मैं उस पर हाईवे स्टार्ट कर दूंगा, तो दोस्तों मैंने हाईवे स्टार्ट कर दिया है। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से शिमला। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें कि हम कैसे कैसे जाएंगे, अगर हमें चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहां से करेंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने अब यहाँ पे अपना मीटर ट्रिप कर दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इस पे जाएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों। अभी सुबह के बजे हैं 5:15 और तो मेरा भांजा भी साथ जा रहा है। और क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर वजन भी होना चाहिए ना, कि कितना एवरेज दे रही है। एक दूसरा हमें हाईवे पे कहाँ पे चार्ज करना है गाड़ी को, तो वो मैं सारे आपको ट्रिप में बताऊंगा। तो उससे आप दिल्ली से शिमला या गुड़गांव से शिमला आप बहुत इजीली जा सकते हो। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बना के दूंगा कि कहाँ कहाँ चार्जर पड़ेंगे, आपको चार्ज कहाँ करना है। अच्छा, मैं दोनों चीज़ बताऊंगा। जिनकी गाड़ी मेरी नेक्सॉन मैक्स है और या नेक्सॉन प्राइम है, तो प्राइम वाले को कहाँ पे करना है और मैक्स वाले को कहाँ चार्ज करना है। चलिए दोस्तों बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह मैं आपको बता ही चुका था कि हम 5:30 बजे के आसपास निकले थे गुड़गांव के बाद मैंने द्वारका से अभिनव को पिकअप किया और साथ में मेरा बेटा यश भी है। तो हम इस पे पूरा लोड देके चल रहे हैं ईवी पे, जिससे हमें ये पता लगे कि अगर एक फैमिली जाए तो उसको कितना माइलेज ये देगी। तो दोस्तों मैंने आज का प्लान बनाया हुआ है शिमला का। आज हम पहले शिमला जा रहे हैं और उसको हमें देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ चार्जिंग करनी है। तो मैंने पहले नीलकंठ पे चार्ज लेना चाहा था, क्योंकि मैंने फिर ब्रेकफास्ट भी करना था थोड़ा सा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लाइट नहीं थी और वहाँ पे वो जनरेटर पे ही पूरा चल रहा था, तो स्टैटिक चार्जर चलता नहीं है। तो फिर क्योंकि मेरी मैक्स है तो अब मुझे वैसे कोई टेंशन है नहीं, तो मैं अब अगला चार्जर अगर मैं सर्च करूँगा तो मैं करूँगा पंचकुला में चार्जिंग कराने के बाद सीधा हम पहुँचेंगे शिमला। तो बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कहाँ पे हम रुक सकते हैं। देखो दोस्तों, मेरी 300-350 चल जाती है तो मुझे नीलकंठ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनकी गाड़ी 200 किलोमीटर चलती है उनको नीलकंठ पे लेना चाहिए। नीलकंठ का मतलब खाली नीलकंठ नहीं है ये, क्योंकि करनाल में है और करनाल में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे ईवी चार्जर्स लग गए हैं। तो अगर नीलकंठ में नहीं है तो कहीं बिजी है तो दूसरे पे भी देख सकते हो, एक मोहन करके वहाँ भी देख सकते हो। तो 4-5 चार्जर मैं देख रहा हूँ करनाल में अवेलेबल है। तो जिनको 200 जिनकी गाड़ी जा रही है या 200 जा रही है तो उनको मस्ट है कि एक बार वो ले लें और फिर वो दूसरा चार्ज वो या तो पंचकुला में ले लें या बिल्कुल यहाँ पे हिमाचल स्टार्ट होता है कसौली, वहाँ पे एक आपका ग्रीन सोवेयर करके एक होटल है, उसने बाहर लगाया हुआ है। तो स्टे ट्यून, मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे अब हम आगे प्लान करेंगे। तो पहले मेरा प्लान तो नीलकंठ का ही था, जो कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अब मैं पंचकुला जा रहा हूँ, पंचकुला से मैं वहाँ पे चार्जिंग कराऊंगा और देन फिर आई विल मूव टूवर्ड्स टू शिमला। चलिए ओके बाय, मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चंडीगढ़ पंचकुला के बहुत पास। ये है आपका एलेंट्रा मॉल और ये हम चार्जिंग यहाँ पे करेंगे। गाड़ी में बैटरी रही है 2%। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप, गाड़ी में रह गई है बैटरी 2% और हम अब एलेंट्रा मॉल आ चुके हैं और एलेंट्रा मॉल पे हम करेंगे गाड़ी को चार्ज। दोस्तों गाड़ी चली है 280, अभी 10-12-15 किलोमीटर और चल जाएगी और गाड़ी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों ये आ गया है हमारा चार्जर और हम अब चार्जर लगा रहे हैं और गाड़ी में बैटरी रही है 2%। तो गाड़ी लगभग 290 किलोमीटर चली। पॉइंट क्या है कि मैं गाड़ी लाया हूँ भगा के 90, 100, 110 इस पे मैं गाड़ी चला के लाया, जिससे गाड़ी कुल चली 290 किलोमीटर। मेरे ख्याल से तो ठीक ही है, 290 कोई बुरी स्पीड नहीं है। अगर मैं गाड़ी 50-60 पे लेके आता तो 100% 350, 350 चल जाती। बट अगर हाईवे हो तो कोई पॉइंट नहीं बनता यार कि मैं 50-60 पे चलाऊँ। ठीक है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं चंडीगढ़ आ चुका हूँ। चंडीगढ़ ये एलेंट्रा मॉल है, उसके अंदर ये स्टैटिक चार्जर, और अब मैं यहाँ से चार्ज करके सीधा शिमला पहुँच जाऊँगा। थैंक यू। ये देखिए, जो हमारा घर वाला चार्जर होता है उसमें ऊपर वाले में लगता है और जो हमारा पावर चार्जर होता है उसमें ये दोनों पॉइंट काम करते हैं।
तो दोस्तों आपको पता ही है, कल मैं जब निकला था तो मेरी गाड़ी को मैंने रिचार्ज करा था चंडीगढ़ में आके। तो आप ये लगा लो, मैंने वहाँ पे 100% करा चंडीगढ़ में एलेंटा मॉल के अंदर। उसके बाद मैं निकल गया शिमला, और मैं शिमला होके आ गया, पूरा घुमा लिया, और मैं शिमला से वापस आ गया सोलन से थोड़ा आगे चंडीगढ़ की तरफ। ये जगह है हमारी, मतलब होटल का नाम है सवॉय ग्रीन, यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जगह मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ तो जबली है, ये JABLI जबली। तो जबली के नाम से आपको स्टैटिक चार्जर मिल जाएगा। ये अपना स्टैटिक चार्जर है और मेरी गाड़ी यहाँ पे चार्ज हो रही है। जब मैं आया था तो मेरी गाड़ी में 10% बची हुई थी और अभी 84% हो गई है, और जैसे यहाँ पे 98% हो गई तो मैं वापस दिल्ली की तरफ मूव करूँगा। तो दोस्तों मेरा बताने का रीज़न ये है, वैसे तो मैं डिटेल में और बताऊँगा ही आपको, बट दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, दिल्ली NCR से शिमला EV के लिए परफेक्टली ऑल राइट है। आप ये मान के चलें कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत अच्छे से R&D करके देख लिया इस पे। अगर आपके पास EV प्राइम हो, नेक्सॉन प्राइम हो, आपके पास टियागो हो, टिगोर हो, आपका MG की कोई सी भी गाड़ी हो, मतलब जो गाड़ी 200 किलोमीटर आपकी चल जाती है, 200 चल जाती है, 300 चल जाती है, 400-500 वाले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉइंट है, जैसे मेरी अपनी है, ये मेरी मैक्स है। अगर मैक्स की बात करें तो ये मैक्स है। तो इसमें तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 300 किलोमीटर चली थी। मैंने आपको कल बताया था कि जब मैं एलेंटा पहुंचा तो 290 किलोमीटर मेरी चल गई थी ये तो, और उसके बाद हार्डली 2 या 3% रह रही थी, तो मैं वही 300 के आसपास हो गया। तो जिनकी प्राइम है, जिनके मैं 200 किलोमीटर में बोल रहा हूँ, टियागो, टिगोर जो है, वो उनको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली से आप नीलकंठ करनाल पे एक चार्ज करा लो, और एक चार्ज आप करा लो फिर जबली पे, यहाँ पे जबली पे करा लोगे। ये होटल है, मैं इसी होटल में आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ ठहर भी सकते हो, बहुत अच्छा होटल है। और यहाँ जबली में आप रिचार्ज कर लो, और उसके बाद तीसरा कर लोगे आप अपना शिमला में। तो जिनकी 200 चलती है उनको बीच में 2 चार्ज लेने पड़ेंगे, और जिनकी 300 किलोमीटर चल जाती है उनको 1 चार्ज लेना पड़ेगा। तो आप बीच में 1 चार्ज लोगे। अब हम इसे थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर प्राइम है आपकी, अगर आपकी गाड़ी 200 या 200 से कम या 225 चलती है, तो आप क्या करोगे, दिल्ली, गाज़ियाबाद, गुड़गांव से चल के आप सीधा नीलकंठ, करनाल में बहुत सारे हैं। मैं मतलब नीलकंठ ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेड हो गया हूँ। तो नीलकंठ थोड़ा, क्योंकि ऑन द रोड पड़ता है, बाकी नीलकंठ पे कई बार पावर नहीं होती है, तो करनाल में कहीं से भी आप ले लो। और उसके बाद आप आ जाओ सीधा एलेंटा से ले लो, या उतनी तो चल जाएगी, आप यहाँ भी आ सकते हो जबली से। जबली जो पड़ता है वो आपका चंडीगढ़, ये अपना मोहाली वाले रास्ते से आगे जो शिमला को रास्ता जा रहा है, ये परमाणु के पास पड़ता है। इससे आगे सिर्फ सोलन पड़ता है, वो सोलन मेरे ख्याल से करीबन है 35-40 किलोमीटर। तो यहाँ से चार्ज लो और सीधा पहुँच जाओ शिमला। और भैया शिमला में भी कम से कम 10 चार्जर हैं दोस्तों, इतना प्रमोट कर रहे हैं जगह जगह। कई तो मैंने आपको लगे हुए देख लिए जो अभी चालू नहीं है, बट जो चालू हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। रेडिसन जैज़ शिमला के अंदर चालू है, शिमला के अंदर RTO ऑफिस है, ऑन द रोड चालू है। तो इतने सारे चार्जर चालू हो गए हैं, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े उस पर आपको, जहाँ भी फूड, आपका फूड, बड़ा वाला फूड की बिल्डिंग है, जहाँ पे खाना पीना है, ढाबा टाइप है, वहाँ पे आपका चालू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एज ए प्रवीण त्यागी फ्रॉम चलती का नाम गाड़ी से ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके पास कोई सी भी गाड़ी है EV, आप बहुत आराम से गुड़गांव, गाज़ियाबाद, दिल्ली, ये कहीं तीनों सिटी का मैं गारंटी ले सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आप सीधा शिमला, और शिमला से ऊपर अपना नालधरा, और ये अपना नारकंडा, आप नारकंडा तक भी जा सकते हैं। उसमें क्या है, शिमला में एक चार्ज ले लो और नारकंडा होके आओ। शिमला से नारकंडा है 70 किलोमीटर, 70 जाओगे, 70 आओगे, आपका 140 किलोमीटर हो गया। तो कहीं भी आप जाओ, आपका ये रूट मैं सर्टिफाइड करता हूँ, आपको EV में दिक्कत आने वाली है नहीं। आप गाड़ी उठाओ, आंख बंद करके चले जाओ। दोस्तों विश्वास करना, चैनल की तरफ से बोल रहा हूँ, आपको 1% दिक्कत आएगी नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आए इमीडिएटली मुझे कमेंट पे बोलो। कोई रास्ता मुझसे पूछना है, कुछ भी करना है EV के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए आगे मैं बताऊँगा। अभी दोस्तों मैंने देखा यहाँ पर ना रोपवे भी है। ये देखो, आप अगर हम बात करेंगे तो रोपवे है पीछे ऊपर, मैं आपको फ्रंट करके दिखाता हूँ।
वे है। अगर ये चल रही है तो मैं इसमें आपको इसका व्यू भी दिखाऊंगा। ये देखो ये जा रही, और ये कहाँ जा रही है, ये देखो उधर जा रही है आपका, यस ये, और देन ये फिर जाती है इधर। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर व्यू लग रहा है दोस्तों। मैं इनसे बात करता हूँ अभी, अगर ये अभी चालू हो गई है तो हम इसमें अभी करेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी अभी चार्ज हो रही है। अभी इसमें लगेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम 20-25 मिनट इसमें अभी लग जाएंगे, और 20-25 मिनट जैसे लगेंगे तो इतने में हम रोपवे पे घूम के आ जाते हैं। चलो स्टे ट्यून, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय।